जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाई आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखावे रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। और गुरु महाराज जी सब पे अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जो गुरु महाराज जी ने संगत जी मेरे को सेवा दी है, शिव पुराण की तो चल ही रही है, और साथ में गुरु महाराज जी ने मैंने अपने सत्संग में शेयर भी किया था, और इसका पहला अध्याय हमने शुरू भी किया हुआ है। इट्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंदा। हम इनके बारे में पढ़ रहे थे। मैं हिंदी में इसलिए पढ़ रही हूँ कि इंग्लिश में बहुत सा जो हमारे संगत हैं या जो हमारे संगत परिवार हैं, वो कई बार उनको मुश्किल पड़ती है। माफ़ कीजिएगा अगर मेरे शब्दों से किसी को बुरा लगा हो तो। मैं इसलिए हिंदी में पढ़ रही हूँ कि हिंदी सबके लिए आसान और सरल भाषा है। तो संगत जी, मैं इसको देरी ना करते हुए गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना। शुक्राना सेवा जो आपने दी हुई है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमेशा यही कहा कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी रहता है ना, बोलिए कि आई एम ब्लेस्ड। रोज उठ के यही बोलिए, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। यही एक लाइन बोलिए, और हर मुसीबत से यही बोलिए कि मुसीबत कोई भी बड़ी नहीं होती, कोई उससे बड़े मेरे गुरुजी हैं जो उस मुसीबत को भी ख़त्म करते हैं। तो गुरुजी हमारे तक कोई मुसीबतें पहुंचने नहीं देते हैं। बस जो जो उन्होंने हमें हुक्म दिया है तो आप सुनिए। इसका भी आपको मैंने शेयर किया था, इसका इफ़ेक्ट भी आपको उतना ही मिलेगा जितना आप, जैसे शिव पुराण का गुरु महाराज जी ने बोला, ये भी गुरु महाराज जी ने ही रेकमेंड किया है। तो संगत जी, ये बुक आप सुनिए, अब ध्यान से इसे सुनिए। मैं पढ़ने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो हम पहला अध्याय पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा एक परमहंस योगानंदा जी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके पिताजी के बारे में, उनकी फैमिली के, उनके परिवार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आगे। उनके पिताजी का नाम था भगवती चरण घोष। अपनी शादी के शुरुआती वर्षों में ही मेरे माता पिता बनारस के महान गुरु लाहड़ी महाशय के अनुयायी बन गए थे। ये कौन बोल रहे हैं? ये परमहंस जी अपने बारे में बता रहे हैं। लाहड़ी महाशय जी हैं जो वो इस कथा में, इस पुस्तक के में एक मेन कैरेक्टर में आते हैं। उनका एक महान चरित्र है इसमें।
इस संपर्क ने पिता की स्वाभाविक सात्विक प्रवृत्ति को मजबूती दी। माँ ने मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक अद्भुत स्वीकारोक्ति बताई, तुम्हारे पिता और मैं एक पति और पत्नी की तरह साल में केवल एक बार साथ रहते हैं, वह भी बच्चों को पैदा करने के उद्देश्य से। मेरे पिता सबसे पहले लाड़ी महाशय से अविनाश बाबू द्वारा मिले थे, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे के गोरखपुर में तैनात एक कर्मचारी थे। बचपन में अविनाश मुझे भारतीय संतों की मनमोहक कहानियां सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठता और महिमा का गुणगान करते थे और उनके बारे में कुछ न कुछ कहकर उन्हें प्रणाम करते हुए समाप्त करते थे। क्या तुमने कभी सुना है कि किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के अनुयायी बने थे? गर्मियों की अलसाई दोपहरी थी। मैं और अविनाश जब मेरे घर के अहाते में बैठे हुए थे, तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जागृत करने के लिए मुझसे ऐसा प्रश्न किया। मैंने उम्मीद भरी मुस्कुराहट के साथ नकारात्मक जवाब दिया। तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले अपने वरिष्ठ अफसर यानी तुम्हारे पिताजी से अपने गोरखपुर ड्यूटी से एक हफ्ते का अवकाश बनारस में स्थित अपने गुरु से मिलने के लिए मांगा। तुम्हारे पिताजी ने मेरे प्लान का मजाक उड़ाया। क्या तुम कट्टर धार्मिक बनते जा रहे हो? उन्होंने पूछा। यदि तुम आगे उन्नति करना चाहते हो तो अपने ऑफिस के कार्य पर ध्यान दो। झाड़ियों से घिरे फुटपाथ पर दुखी होकर चलते हुए मैं पालकी में सवार तुम्हारे पिताजी से मिला। उन्होंने पालकी और अपने नौकरों को विदा कर दिया और मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलने लगे। मुझे सांत्वना देते हुए वे सांसारिक सफलता के फायदे बताने लगे। मैं उनकी बातें बेमन से सुन रहा था। मेरा दिल अंदर ही अंदर दोहरा रहा था, लाहिड़ी महाशय, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। हमारा रास्ता हमें एक एकांत और शांत खेत के किनारे ले गया, जहां देर दोपहर सूरज की किरणें अभी तक झूमती जंगली घास पर चमक रही थी। हम उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। खेत, जो कि हमसे केवल कुछ गज की दूरी पे था, अचानक वहां मेरे महान गुरु प्रकट हो गए। भगवती, आप अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। उनकी आवाज़ हमारे चकित कानों में गूंज रही थी। इसके साथ ही जिस रहस्यमय ढंग से वह अवतरित हुए थे, उसी तरह वह अंतर्ध्यान हो गए। मैं घुटनों के बल बैठकर चिल्ला रहा था, लाहिड़ी महाशय, लाहिड़ी महाशय। तुम्हारे पिताजी अचंभित थे और कुछ क्षणों के लिए जड़वत हो गए थे। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें बनारस जाने के लिए अवकाश देता हूँ, लेकिन मैं भी स्वयं अवकाश लेकर कल बनारस के लिए ही निकलूंगा। मुझे ऐसे महान लाहिड़ी महाशय को समझना है, जो अपनी इच्छा शक्ति से तुम्हारी रक्षा के लिए अपने को कहीं भी साकार रूप दे सकते हैं। मैं अपने पत्नी को भी ले आऊँगा और इस योगी से उनको आध्यात्मिक पथ में दीक्षा देने के लिए कहूँगा। क्या तुम उन तक जाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करोगे? निश्चित ही। इतनी जल्दी घटनाओं को अपने पक्ष में होता देख और अपनी प्रार्थना को ऐसा चमत्कारिक जवाब देकर मेरा मन आनंदित हो उठा। अगले दिन संध्या में तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से बनारस के लिए निकल पड़े। अगले दिन हमने घोड़ा गाड़ी ली, फिर संकरी गलियों में चलते हुए अपने गुरु के एकांत स्थल पर स्थित उनके घर पहुंचे। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश किया, जहां वे चिर परिचित पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए थे। हमने उन्हें प्रणाम किया। अपनी तीखी पलकें झपकाते हुए वे तुम्हारे पिता को एकटक घूरते हुए बोले, भगवती, तुम अपने कर्मचारियों के लिए बहुत सख्त हो। उनके शब्द हूबहू वही थे जिन्हें उन्होंने गोरखपुर के खेतों में कहा था। फिर उन्होंने कहना जारी रखा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को मेरे पास आने की आज्ञा दी और तुम अपनी पत्नी को भी साथ लाए हो। उनकी खुशी का पारावार नहीं रहा जब उन्होंने तुम्हारे माता पिता को क्रिया योग पर आध्यात्मिक दीक्षा दी। उनके दर्शन के पश्चात तुम्हारे पिता और मैं एक गुरु भाई की तरह घनिष्ठ मित्र बन गए। तुम्हारे जन्म पर लाहिड़ी महाशय ने विशेष रुचि दिखाई। निश्चय ही तुम्हारा जीवन उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ होगा। गुरु का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही लाहिड़ी महाशय ने इस संसार से विदा ले ली। उनकी फोटो अलंकृत फ्रेम में सजी हुई उस हर शहर के पूजा घर में टंगती थी जहां भी मेरे पिताजी का स्थानांतरण होता।
लगभग हर रोज सुबह और शाम मैं और माँ उस दिव्य स्थल के सामने ध्यान लगाकर बैठे रहते और चंदन लेप में डूबे हुए फूलों को उन्हें अर्पित करते। धूप और अगरबत्ती के साथ हम संयुक्त भाव से भक्ति और दिव्य शक्ति की पूजा करते थे। हमने अपनी भक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति लाहड़ी महाशय में पाई। उनके चित्र का मेरे जीवन पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, गुरु पर मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। ध्यान अवस्था में होकर भी मैं अक्सर उस छोटे से फोटो फ्रेम में से उनकी तस्वीर को निकलते और उन्हें जीवित अवस्था में देखता। जब मैं उनके ज्योतिर्मय चरणों को स्पर्श करने का प्रयास करता तो वह पुनः चित्र में परिवर्तित हो जाते। संगत जी, यहाँ ये लाइन है, आप इस लाइन को एक बार फिर से सुनिए और सोचिए क्या सिमिलैरिटीज है। ध्यान अवस्था में होकर मैं अक्सर उस छोटे से फोटो फ्रेम में से उनकी तस्वीर को निकलते और उन्हें जीवित अवस्था में देखता। जब मैं उनके ज्योतिर्मय चरणों को स्पर्श करने का प्रयास करता तो वह पुनः चित्र में परिवर्तित हो जाते। जब मैंने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया तब मैंने ध्यान में लाहड़ी महाशय की छोटे से फ्रेम में जकड़ी छोटी सी छवि को जीवित रूप में अपने सामने देखा। अपनी परीक्षा और उलझन के क्षणों में मैं अपने अंदर उनका सांत्वना भरा मार्गदर्शन पाता। शुरुआत में उनके साकार रूप में न होने से मैं बहुत दुखी होता था। जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त शक्ति का आभास हुआ, मैंने दुखी होना बंद कर दिया। अपने उन शिष्यों को जो उनके दर्शन के लिए ललायित रहते, उन्हें वे अक्सर लिखते कि क्यों तुम मुझे अस्थि मास में देखना चाहते हो, जबकि मैं हमेशा कूटस्थ दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम्हारे पास ही होता हूँ। 8 वर्ष की उम्र में मुझे लाहड़ी महाशय की फोटो के द्वारा चमत्कारिक स्वास्थ्य लाभ हुआ। उस अनुभव ने उनके प्रति मेरा प्रेम और सुदृढ़ कर दिया। जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपनी पुश्तैनी घर पर रह रहा था तो मुझे हैजा हो गया था और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर भी कुछ भी करने में असमर्थ थे। मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे ऊपर टंगी लाहड़ी महाशय की फोटो को देखने का इशारा किया। मन ही मन उन्हें प्रणाम करो। उन्हें पता था कि मेरे अंदर हाथ जोड़ने की ताकत भी नहीं रह गई थी। यदि तुम वाकई में अपनी शक्ति और उनके आगे नतमस्तक होंगे तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा। मैं उनके चित्र को एकटक देखने लगा। मैंने वहां चौंधियाने वाला प्रकाश अपने शरीर और कमरे को ढकते हुए देखा। मेरे अंदर की मिचलाहट और अनियंत्रित लक्षण गायब हो गए। मैं ठीक हो गया। उसी क्षण मेरे अंदर शक्ति का संचालन हुआ और अपनी माँ की उनके गुरु पर अपार श्रद्धा का कायल हो गया था। मैंने उनकी कृतज्ञता के लिए अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। माँ बार बार उस छोटी सी तस्वीर पर माथा टेक कर कृतज्ञता प्रकट कर रही थी। हे सर्वव्यापी गुरु, मैं आपकी और आपकी अलौकिक रोशनी की आभारी हूँ जिसने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया। मुझे आभास हुआ कि मेरी माँ ने भी उस दिव्य रोशनी के दर्शन किए थे जिसकी वजह से मैं ऐसे जानलेवा रोग से मुक्ति पा सका। लाहड़ी महाशय का वह चित्र मेरी अनमोल धरोहर है जिसे स्वयं उन्होंने मेरे पिताजी को दिया था। उसके अंदर एक पवित्र स्पंदन है। इस चित्र के पीछे भी एक चमत्कारिक कहानी है। मैंने उस कहानी को अपने पिताजी के गुरु भाई काली कुमार रॉय से सुनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहड़ी महाशय को अपनी फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था। इतने विरोध के बाद भी एक सामूहिक फोटो उनकी और उनके भक्तों के साथ खींची जिसमें काली कुमार रॉय भी थे। वह एक कुशल फोटोग्राफर था। उसने पाया सामूहिक तस्वीर में सब शिष्य तो थे लेकिन लाहड़ी महाशय उनमें नहीं थे। जहां वे खड़े थे वह जगह खाली थी। कई दिन हुई। एक छात्र गंगाधर बाबू जो एक अच्छा फोटोग्राफर था, उसने डींगे मारी कि लाहड़ी महाशय की फोटो अवश्य खींचूंगा चाहे जो भी हो जाए। लाहड़ी महाशय के पीछे एक पर्दा लगाया गया। गंगाधर पूरी तैयारी के साथ अपने सभी साजो सामान के साथ आया था और लालच में उसने तस्वीर खींचने के लिए एक एक करके 10 प्लेटें लगाई। लेकिन उसने देखा उसकी हर फोटो में पर्दा तो था मगर तस्वीर में लाहड़ी महाशय कहीं भी नहीं थे। गंगाधर बाबू का घमंड चूर चूर हो गया। वे रोते हुए अपने गुरु के पास गए और कई घंटे बाद लाहड़ी महाशय ने अपनी चुप्पी तोड़ी और महत्वपूर्ण टिप्पणी दी।
मैं एक आत्मा हूँ, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी निराकार की तस्वीर खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि यह आपकी तस्वीर नहीं खींच सकता, परंतु हे पावन सर्वज्ञानी गुरु, मैं आपके मंदिर समान देह की एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ। मैंने आपके बहुत संकुचित दृष्टि से देखा है। मैं अभी यह समझ नहीं पाया कि आप में पूर्ण परमात्मा का वास है। ठीक है, तब तुम कल सुबह आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के कैमरे के सामने फोटो खिंचवाऊंगा। अगले दिन फोटोग्राफर ने फिर से अपना कैमरा फोकस किया। इस बार उस महापुरुष की आकृति बिना किसी रहस्यमय आवरण की प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। मेरे गुरु ने उसके बाद किसी अन्य तस्वीर के लिए फोटो नहीं खिंचवाई, कम से कम अभी तक तो मैंने कहीं नहीं देखी है। वह फोटो इस पुस्तक में छपी है। लाहिड़ी महाशय के साँचे में ढली सुंदर आकृति से यह नहीं पता चलता कि वे किस वंश और जाति से हैं। उनकी अपनी और सबको आकर्षित करने वाली रहस्यमय मुस्कान में और उनके ईश्वर के साथ साक्षात्कार की खुशी की झलक थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। बाह्य जगत से उनकी कम से कम रुचि और संबंध है। इसका स्पष्ट रूप से उनकी आधी खुली और आधी बंद आंखें संकेत देती है। इस संसार के तुच्छ प्रलोभनों से दूर वे आध्यात्मिक सहायता के लिए उनके पास आने वालों के लिए हमेशा तत्पर और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तैयार रहते थे। गुरुदेव के पवित्र चित्र के दर्शन मात्र से स्वास्थ्य लाभ करने के कुछ दिनों बाद मुझे एक अति प्रभावपूर्ण दिव्य दर्शन हुआ। एक सुबह अपने बिस्तर पर बैठा हुआ मैं गहन दिवा स्वप्न में डूब गया। बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है? इस तरह का तीव्र जिज्ञासापूर्ण विचार बड़े वेग से मेरे मन में आया। उसी क्षण मेरी अंतर्दृष्टि के सामने तेज प्रकाश पुंज फैल गया। मुझे अपने ललाट के दीप्तिमान पट में पर्वत गुफाओं में ध्यान ली अवस्था में बैठे हुए साधु संतों की आकृतियां एक चलचित्र की भांति दिखाई देने लगी। आप कौन हैं? मैंने जोर से पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। ऐसे आकाशीय जवाब का वर्णन करना कठिन है, लेकिन ऐसा दिव्य जवाब पाकर मेरा हृदय गदगद हो गया। ओह, मैं भी हिमालय जाने की तीव्र इच्छा रखता हूँ और आप जैसा बनना चाहता हूँ। वह दृश्य गायब हो गया, लेकिन रजत किरणें वृत्ताकार रूप में अनंत की ओर विस्तृत होती गई। यह अद्भुत प्रकाश क्या है? मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह आवाज बादलों की सौम्य सुगबुगाहट जैसी थी। मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ। यद्यपि यह दिव्य आनंद कम होता गया, पर उसके द्वारा ब्रह्मा की स्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल रहा। ईश्वर शाश्वत और नित्य नवीन आनंद देने वाला है। यह स्मृति मेरे हृदय पटल पर लंबे समय तक बनी रही। संगत जी, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। गुरु महाराज जी ने इतना ही आज के पढ़ने की आज्ञा दी है। मैं आपसे गुरु महाराज जी के सामने रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ 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 इसे ज़रूर सुनिए। आपका नहीं भी आप बैठ के आप सुनने का चाहते या आपका मन नहीं लग पा रहा या कुछ है, तो आप इसे चलाकर घर में छोड़ सकते हैं और आप अपना काम कर लीजिए, तो आपके कानों में भी आवाज़ पड़ेगी। तो वो भी सेम है, बट गुरु महाराज जी की हुक्म है ये, इसलिए मैं ये सेवा दे रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसे सुनिएगा। ये गुरु महाराज जी सबके कल्याण के लिए ये पाठ करा रहे होंगे, इसलिए ये भी पाठ ही है। तो आप सुनते जाइए, गुरु महाराज जी को शुक्राना करती जाइए। एक शुक्राना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। संगत जी, मुझसे कुछ भूल कुछ त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। मैं यहीं विराम लेती हूँ। मैं फिर आऊँगी कल इस अध्ययन के साथ, फिर हम आगे अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये सेवा हमें देनी ही देनी है, जैसा गुरु महाराज जी ने बोला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना। सारी संगत को खुश रहे सारी संगत। गुरु महाराज जी सबको रोग विकार से मुक्त कीजिएगा। संगत जी, सबके चेहरे पे खुशियाँ हो। संगत जी, सब खुश रहिए, आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आप गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं। आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं, गुरु महाराज जी पे छोड़ दीजिए। रोज एक चीज़ बोलिए, आई एम ब्लेस्ड, और बोलिए कि गुरु महाराज जी मेरी चिंता
मेरा दुख, मेरे शरीर की तकलीफ सब आपके हवाले है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। ओके संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।